भाव रखना। 8 सख्य भाव रखना तथा 9 आत्मनिवेदन अर्थात विनय भाव से भक्ति करना। इन सभी 9 प्रकारों का समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं, भक्त अपनी इच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। सूर में सख्य भाव प्रमुख है तो तुलसी में दास्य भाव। गीता अध्यात्म रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में यह कुछ भिन्न है। वेदों में भी नवधा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। तुलसी शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार हैं। हेतुकी या सकाम भक्तियां जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। कैवल्य काम भक्तियां केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। अहेतुकी या निष्काम भक्तियां भक्त की कोई इच्छा नहीं, भक्ति को ही साध्य मानना। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशिष्टता लोकोन्मुखता है। इसमें ईश्वर के 3 गुणों सौंदर्य, शक्ति व शील में शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यतः शक्ति केंद्रित है। अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एकदेव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया है। मूलतः वे केवल राम की भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य देवों की प्रार्थना भी थे करते हैं। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः उन्होंने गणेश वंदना से की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। इसी तरह सगुण भक्त होने के बाद भी वे निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। ये लिखते हैं, अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहे मुनि पुराण बुध वेदा। वे मानते हैं कि मूलतः ब्रह्मा निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने को थे अवतार लेते हैं। तुलसी की सामाजिक चेतना। वर्ण व्यवस्था। तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलियुग के प्रभावों में गिनते हैं। उनका दृष्टिकोण कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टर दिखाई देता है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। हालांकि संशय के बीज उनके मन में रहे। यही कारण था कि उन्होंने कई जगह ब्राह्मणों की आलोचना भी की। भक्ति के स्तर पर तो तुलसी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकारते। शबरी को भामिनी कहना, शंभुक वध का प्रसंग छोड़ना, निषादराज केवट के प्रति राम का स्नेह इसका प्रमाण है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट की है। इसे संस्कार व भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है। संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार्य नहीं था। नारी विषयक भावना। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कहीं सामंती नजरों से। सामान्यतः नारी संबंध में नकारात्मक उक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्रों से आती है। तुलसी नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से न कर सके, किंतु नारी की विवशता को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को यहाँ भी समझा जा सकता है। अन्य बिंदु। तुलसी रामचरितमानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर बल देते हैं। भक्तिकाल में तुलसीदास एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति या अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। धर्म के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण लोकोन्मुख है। ये ज्ञान, कर्म, भक्ति के मार्ग में भक्ति पर बल देते हैं। तुलसी के काव्य में कलियुग, कलिकाल, अवधारणा। कलियुग तुलसी के समय का यथार्थ है तथा रामराज्य उनका सपना या यूटोपिया। तुलसी के कलियुग के संबंध में विचार केवल पौराणिक मान्यताओं का अनुवाद नहीं है, जिनमें कलियुग को पाप का युग माना गया। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखते हुए भी कलियुग के रूप में अपने समाज की विसंगतियों का भी चित्रण किया। तुलसी के कलियुग संबंधी 2 दृष्टिकोण मिलते हैं, पहला रामचरितमानस में व दूसरा कवितावली में। रामचरितमानस में कलियुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, परिवार व राजमना की मर्यादाएं भंग हो रही है। कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलियुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। रामराज्य की अवधारणा। कलियुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न रामराज्य है।
यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। रामराज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी उसकी चर्चा सुराज के रूप में होती है। तुलसी के रामराज्य के प्रमुख लक्षण यह सार्वदेशिक धारणा है, जिसमें भुखमरी का अंत, चारों ओर समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्ति, सभी सदाचारी व धर्मप्राण, वर्णाश्रम धर्म का पालन, पुरुष व नारी के लिए समान गाहन स्थित नियम, राजा प्रजा के आदर्श संबंध, सभी लोग उदार व परोपकारी आदि की अवधारणा है। तुलसी की समन्वय चेतना। तुलसी मध्यकाल के जिस सामंती परिवेश में विद्यमान थे, उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्षरत हो। तुलसी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किया। तुलसी के काव्य में भक्ति व ज्ञान, निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्षों में पारिवारिक, भोगत्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्वों आदि में समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गार्हस्थ्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अबदित का समन्वय। रामचरितमानस के आदि और अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयास है। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना है। इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता था। हिंदी साहित्य उद्भव और निकास से तुलसीवास के विषय में विद्वानों के कथन। विद्वान प्रमुख उद्धरण। नाभादास। कलिकाल का वाल्मीकि, भक्तिकाल का सुमेरु। मधुसूदन सरस्वती। आनंदवन का वृक्ष, आनंदकान ने कश्चित् जंगमस्तुलसी तरुआ। कविता मंजरी यस्य रामभ्रमर भूषिता। स्मिथ। मुगलकाल का सबसे महान व्यक्ति ग्रियर्सन। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामविलास शर्मा जातीय कवि। भिखारीदास तुलसी गंग दुवी भय सुखविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह। रामचंद्र शुक्ल अनुप्रास का बादशाह। डॉक्टर उद्यभानु सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। नाभादास जन्म अनुमानत 1570 ई। शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचनाकाल संवत 1642 1585 ई के बाद माना है। नाभादास की यह रचना अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह ब्रजभाषा में है। बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का सतर्क खंडन करते हुए भक्तमाल का रचनाकाल संवत 1686 1629 ई के आसपास माना है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। रामानंद अनंतानंद कृष्णदास पैहारी अग्रदास नाभादास भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित 316 छप्पयों में वर्णित है। नाभादास तुलसी के समकालीन थे तथा तुलसी के बाद इनकी मृत्यु हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हें ही आता है। प्रियादास ने सन 1712 मम्वत 1769 में रंबोधिनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रजभाषा में कविन सवैया शैली में लिखी। भक्तमाल में भक्तों का परिचय, रचना शैली, काव्यकला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पय में समास शैली का प्रयोग कर समाविष्ट किया गया है।
ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया है। नाभादास की अष्टयाम पर अग्रदास की अष्टयाम रामाष्टयाम का प्रभाव है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो चंपूकाव्य शैली में है। इसमें श्रृंगार, भक्ति एवं रसिक भाव का समावेश है। बच्चन सिंह ने नाभादास और नारायणदास को अलग अलग व्यक्ति माना। साथ ही यह भी माना कि भक्तमाल में दोनों को रचनाएं हैं। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि हैं। अष्टयाम में नाभादास लिखते हैं, अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सखी शेष श्रुति तैसी। केशवदास ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त एवं नगेंद्र केशवदास को हिंदी में रीतिकाव्य का प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास ने इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका, वेश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए कविप्रिया की रचना की। मूल गोसाई चरित्र वेणी माधव के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत कवि कहा था। इस लांछन से मुक्त होने तथा रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। शुक्लजी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बर दत्त बर्धवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्तों का संग्रह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुगामी थे। शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना है। शुक्ल ने आलोचना करते हुए लिखा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। नोटा केशव को कठिन काव्य का प्रेत प्रसिद्ध कवि देव द्वारा कहा गया है, जिसका उल्लेख रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी में मिलता है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शुक्लजी को ही माना जाता है। अन्य तथ्य: गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका की रचना की। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति की भाषा ब्रज व प्रिय अलंकार श्लेष है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामभद्र शुक्ल। रसिक संप्रदाय: इस संप्रदाय में राम एवं सौता का श्रृंगारिक चित्रण हुआ है। अग्रदास 1556। अग्रदास ने स्वयं को सीता को सखी मानकर अग्रली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके प्रचलित छंदों में अग्रली की छाप मिलती है। अग्रदास ने जयपुर के पास रेवासा, जिलासीकर में अपनी गद्दी स्थापित की। ध्यान मंजरी, रामध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्त कवि नंददास के समान बताया है। युगल प्रियाजी ने उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। प्रियादास के मतानुसार महाराज मानसिंह ने उनसे बाग में ही भेंट की थी। इनकी भाषा सरस ब्रज है। अष्टयाम संस्कृत रचना है। अग्रदास की रसिक भावना तुलसीदास के समय क्षीण पड़ गई थी, जो कि उनके बाद फिर पनपी। विष्णुदास डूंगरेंद्र के राजकवि थे। रामायण कथा रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। शुक्लजी ने रामभक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरणदास को माना है। इन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी थी। रामचरणदास ने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। इसमें पति पत्नी भाव की उपासना की गई। स्त्रीवेश धारण करके पतिलाल साहब राम को खिताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण थे। कौशलखंड ससुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना गया, जिसमें राम की रासलीला के वृत्त कल्पित किए गए तथा राम के 99 रास माने गए, जहां उन्हें शेष एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई, जिसमें सखी भाव रखा गया। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने इन्हीं की संपत्ति से चित्रकूट की भावना वृंदावन से कर चित्रकूट में प्रमोदवन बनवाया। कृपानिवास, रामचरण दास, रामगुलाम द्विवेदी,
महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम काष्टजना स्वामी और रिया नरेश महाराज रघुराज सिंह रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। बच्चन सिंह। कृष्ण भक्त कवियों का रामकाव्य। विद्याप्ति में रामकथा विषयक 4-5 पद मिले हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत में राम को भी महत्ता दी है। पुष्टिमार्गीय मंदिरों के वर्षोत्सवों में रामनवमी व राम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। अष्टछाप के कवियों ने भी रामकथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। सूरसागर के प्रथम व नवम स्कंद में रामकथा संबंधी अनेक पद हैं। नवम स्कंद में संपूर्ण रामकथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। सूर ने राम के लोकरक्षक रूप की उपासना की है। सूर ने नवीन उद्भावनाएं भी की है, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मूर्छा का वृत्तांत सुन अयोध्यावासियों की चिंता तथा कौशल्या व सुमित्रा का राम के नाम संदेश। कौशल्या लक्ष्मण के बिना राम को अयोध्या आने से मना कर देती है तथा सुमित्रा युद्धभूमि में सेवक लक्ष्मण की वीरगति के बाद भी स्वामी राम को वापस घर अयोध्या आने को कहती है। पुष्टिमार्गीय वार्ता साहित्य में नंददास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया। पुष्टिमार्गी होने के बाद भी राम व हनुमान के भक्तिपद इन्होंने रचे। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की है, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत नहीं, निर्गुण निराकार है। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्तरक्षक रूप की अभिव्यंजना स्वरूप अहिल्योद्धार का भी संकेत है। निम्बार्क संप्रदाय के रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। राधावल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हितहरिवंश व हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने राम भक्ति के पद लिखे। प्रमुख राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं संबंधित उल्लेख्य बिंदु।